सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम 5वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हमने किया था और आज हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, 5वें सूक्त के 5वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारा यदि शरीर मन स्वस्थ है, यदि हम तन मन से स्वस्थ हैं, तो जीवन के उत्कर्ष को हम पा सकते हैं। और यदि हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारा यदि अपने जीवन और इस जगत के जो संयम है, जो आवश्यक अनुशासन है, मर्यादाएं हैं, उनका यदि हम पालन नहीं कर पाते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन पशु की भांति हो जाता है, पशु से भी बदतर हो जाते हैं। हम अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग करें और कभी भी इसका जो अतिक्रमण है वह न करें। संसार का विकट से विकट संकट भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता है। जो इस भक्ति के साथ प्रभु की शक्ति का अनुभव करके जीवन को जीता है, और यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसके जीवन में सहन शक्ति नहीं है, तो शास्त्रीय ज्ञान कितना भी बड़ा हो जाए, कितने ही वेद मंत्र, कितने ही श्लोक, कितने ही सूत्र, कितने ही अनेक विद्याओं का आधान करने वाला व्यक्ति हो, तो उस प्रभु को पा नहीं सकता, क्योंकि उसका अहंकार, उसका जो विकार है मन का, वो उसको प्राप्त कराने में सक्षम नहीं होता है। सामर्थ्य उसका हीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए जो देव बन करके, देवत्व को धारण करके जैसा उपदेश, आदेश, संदेश, संकेत हमको मिलता है ऋषियों का, वेदों का, उस संकेत को, आदेश को यदि मानते हुए जीवन को जीते हैं, जैसा जानते हैं वैसा मानते हैं और वैसा जीते हैं, तो निसंदेह हमारा चहुओर से विकास होगा, चहुओर से हमारी प्रगति होगी, उन्नति होगी, ऊर्ध्वगति होगी। और यदि इससे विपरीत आचरण करते हैं, वेद के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, तो निसंदेह हमको भूल से हमको कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह भूल हमको धूल में मिलाने वाली होती है। जो मूल हमारा स्वभाव है, हमारी जो मूल प्रकृति है, जो सात्विक प्रकृति है, उस प्रकृति को हम समझें, जानें और उसको जीने का प्रयत्न करें, तब जीवन सुंदर बनेगा।
प्रभु के समीप पहुंचेंगे, निकटता को प्राप्त होंगे, उनकी सन्निधि की प्राप्ति होगी। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पांचवा मैं लिखता हूं, इन्हीं भावों को इस वेद मंत्र में प्रकट किया गया है। ओम पाति प्रियम रिपो अग्नम अग्नम पदम वेह पाति। यह वस चरणम यह वस चरणम सूर्यस्य पाति नाभा सप्त शीर्णाग सप्त शीर्षाण अग्नि। सप्त शीर्षाणम अग्नि पाति देवानाम
देवानाम उपमादम ऋष्वः। उपमादम ऋष्वः। तीसरे मंडल का 5वां सूक्त, जिसका यह 5वां मंत्र है। ओम पाति प्रियम रिपो अग्नम पदम वेह पाति यह वश्चरणम सूर्यस्य पाति नाभा सप्त शीर्षाणाम अग्निः पाति देवानाम उपमादस्व मृदस्व। ओम पाति प्रियम रिपो अग्नम पदम वेह पाति यह वश्चरणम सूर्यस्य पाति नाभा सप्त शीर्षाणाम अग्निः पाति देवानाम उपमादम ऋष्वः। कहा कि पाति प्रियम रिपो अग्नम पदम वेह पाति यहवश्चरणम सूर्यस्ते पाति नाभा सप्त शीर्षाणाम अग्निः पाति देवानाम उपमादम ऋष्वः। बहुत ही सुंदर बात कही है। रिपः हृदय स्थ रूपेण उपदेश देने वाले वे प्रभो वेह इस गतिशील पृथ्वी के अग्रम श्रेष्ठ प्रियम प्रिय पद, जो पद है कदम को पाति रक्षित करते हैं। पृथ्वी का जो कदम है शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि ये हमारा शरीर पृथ्वी से बना है, से तो पंच महाभूत हैं, परंतु स्थूल रूप में पार्थिव शरीर इसको हम कहते हैं। पृथ्वी से बना पार्थिव, तो पृथ्वी शरीरम, यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इसके बिना हमारे आगे के जो कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, वो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो इसके बिना अगले कदमों को रखना संभव नहीं है। यह प्रिय इसलिए है कि स्वास्थ्य में ही सब कुछ निहित होता है। स्वास्थ्य से ही सब सुख आनंद की अनुभूति हम करते हैं, आनंदों को प्राप्त करते हैं। यह शरीर ही सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, आनंद का आधार है। स्वास्थ्य ठीक ना होने पर सब प्रकार का जो सुख है वो हमको दुख के रूप में प्राप्त होता है। जो आनंद है वो रसहीन हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको आप भोजन कराइए, जितने प्रकार के आप व्यंजन बनाएंगे उतने प्रकार का उसको स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा, तो उसका स्वभाव जो शीलता से है, प्रसन्न बदन हो जाएगा वह, जो स्वस्थ है शरीर से भी और मन से भी। और जो शरीर और मन से अस्वस्थ है, उसको कई दिन से बुखार आ रहा है, ज्वर से पीड़ित है, वो कितनी ही संसार की सुंदर और स्वादिष्ट उसको चीज दीजिए खाने के लिए, उसको खाने में कोई रुचि नहीं होगी। शरीर के स्वस्थ रहने से हम इस संसार का सुख भोग पाते हैं, पदार्थ का सुख भोग पाते हैं। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी हम प्रयास करें उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह सुख
हमको दुख के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार के पदार्थ नीरस लगते हैं, भोग भोगने के लिए भी योग की शक्ति चाहिए। इस संसार के वस्तुओं का उपभोग करने के लिए तन और मन दोनों हमारे स्वस्थ हों, तब जाकर के हमारा उद्देश्य पूरा होता है। प्रभु भोजन आदि के विषय में उचित प्रेरणा देते रहते हैं हमें, और देते हुए हमें स्वस्थ रहने के योग्य बनाते हैं। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, ये सारी प्रेरणाएं हमको उस ईश्वर की ओर से मिलती हैं। लेकिन हम हठ दुराग्रह में, जिह्वा की लोलुपता में और बिगड़े संस्कारों के कारण उस प्रेरणा को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और मनमानी कर बैठते हैं, जिससे हमको फिर रोगों का सामना करना पड़ता है। शरीर के भी रोग हो जाते हैं और मन के भी रोग हो जाते हैं। आहार के विषय में, विचार के विषय में, व्यवहार के विषय में बहुत ही जागरूकता की आवश्यकता होती है। एक कण गलत आहार लेते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। और एक छोटा सा कोई भी गलत विचार हमारे मन मस्तिष्क को दूषित कर देता है, कलुषित कर देता है, मन में विकार उत्पन्न कर देता है। इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आगे कहा है, यह वे महान प्रभु सूर्य से सूर्य संबंधी चरणम कदम को जो है पाति रक्षण करते हैं, उसका कदम कर। यही द्युलोक संबद्ध हमारा जो कदम है, द्युलोक में जैसे सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार से मस्तिष्क रूप द्युलोक में ज्ञान सूर्य का उदय, यह दूसरा कदम है। पहला कदम तो हमारा शरीर है, नीचे ऐसे तो पूरा ही है, लेकिन ऐसी मान्यता है, समझते हैं कि यह पार्थिव जो पृथ्वी से बना है और ऊपर हमारा जो ज्ञान का देदीप्यमान आलोकित करने वाला जो ज्ञान है वो मस्तिष्क में होता है। तो जैसे द्युलोक में सूर्य चंद्र आदि चमकते हैं, ऐसे ही इस शरीर के ऊपरी भाग में जो ज्ञान की चमक है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वह दूसरा कदम है। पहला कदम तो शरीर स्वस्थ हो, दूसरा मन मस्तिष्क स्वस्थ हो। उसके लिए हमको यह दूसरा कदम जो कहा है, अग्नि वे अग्रणी प्रभु नाभा, इन दोनों के मध्य में नाभि में अंतरिक्ष में सप्त शीर्षाणम, सप्त शीर्षाणम, 7 सिरों वाले को पाति सुरक्षित करता है। हृदय में धर्म भावना का रक्षण ही अंतरिक्ष संबंधी कदम है। सप्त मर्यादाओं का पालन करना, सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षुः, इस मंत्र में सप्त मर्यादाओं के विषय में कहा है और सप्त मर्यादाओं वाले धर्म का संकेत है। ये सप्त मर्यादाएं ही धर्म के 7 सिर हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी। यास्क के शब्दों में जो 7 मर्यादाएं हैं इस प्रकार से होती हैं, जो 7 मर्यादाएं, यदि जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं तो इन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सप्त मर्यादा और वैदिक परंपरा में जो लोग जीते हैं इनको जरूर समझते हैं। तो पहला जो मर्यादा का सोपान है, कहा स्तेयम, चोरी, तल्पारोहणम पर स्त्री गमन, दूसरा ये मर्यादा का उल्लंघन है। यदि हम चोरी का भाव रखते हैं तो एक मर्यादा का उल्लंघन हो गया। 7 मर्यादाएं हैं, चोरी करना पहली मर्यादा का उल्लंघन है। तल्पारोहणम
पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या, वेदज्ञ ब्राह्मण की हत्या, जो धीर गंभीर विद्वान हैं उनकी हत्या करना, अथवा जो अस्वाध्याय अपने जीवन में यदि उन्नति चाहते हैं तो हम कभी भी अस्वाध्याय न करें, अर्थात तो रोज हमको स्वाध्याय करना चाहिए। यदि स्वाध्याय नहीं करते तो जैसा ब्रह्म हत्या का फल भोगना पड़ता वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। और भ्रूण हत्या, गर्भपात करना, आजकल तो यह देश और विदेश में एक बीमारी का रूप ले लिया, एक रोग का रूप है और फैशन का भी रूप है, जबकि यह बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है। यह मर्यादा का अतिक्रमण है, मर्यादा को तार तार करने का कार्य है। सुरापान, इसका तो फैशन ही है। ये मर्यादाएं हैं, 7 मर्यादाएं। मद्यपान करना, दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा, बुरे काम का बार बार करना, यह भी 7 मर्यादाओं के उल्लंघन में है। पातके अनृतो घम, किसी पाप के छिपाने में झूठ बोलना। तो कहने का आशय यह है कि स्तेयम तल्पारोहणम ब्रह्महत्या भ्रूणहत्या सुरापान दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा पातके अनृतोघम, ये 7 मर्यादाएं हैं। इन 7 मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एवं पहला कदम शरीर को स्वस्थ बनाना, दूसरा ज्ञान सूर्योदय तथा तीसरा हृदय में 7 मर्यादाओं का पालन करने की जो वृत्ति है। तो इस प्रकार से 3 कदमों का, 3 सोपानों का जब हम अनुपालन करते हैं अपने जीवन में तो उन्नत जीवन बनता है, उत्तम वृत्ति हमारी बनती है। ईश्वर दर्शनी प्रभो देवा नाम, 3 कदमों को रख करके देव बन जाने वाले पुरुषों के उपपादम, परमेश्वर की उपासना में व्याप्त होने वाले आनंद का, प्राप्त होने वाले आनंद का पाति रक्षण करते हैं। देव वृत्ति वाले पुरुष प्रभु का उपासना उसकी करते हैं, उपासन करते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं। भाव इस वेद मंत्र का यह है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क ज्ञान सूर्य से प्रकाशित हो, ज्ञान सूर्य उदित होने वाला हो उसमें, और हृदय में 7 मर्यादाओं वाले हम हों, धर्म का पालन करने वाले हों, धर्म पालन का भाव हो। इस प्रकार से देव बन करके प्रभु की उपासना में हम आनंद का अनुभव करें। 3 कदम रख करके हम चौथे स्थान में प्रभु के उपासक होते हैं। सोमानात्मा चतुष्पाद कहा है। चौथा जो कदम है वो तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इन 3 कदमों का निर्वहन हमको अवश्य करना चाहिए। इन 3 कदमों का निर्वहन यदि कर पाते हैं तो जीवन हमारा अत्यधिक सुंदर, सफल और सजग हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, यही है प्रार्थना भगवन, बना दो शांतिमय मन को। यही है कामना भगवन, बना दो शांतिमय मन को। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभो तव ध्यान कीर्तन में, रहूं उसमें
सतत रत में सुखद है अर्चना मेरी। यही है प्रार्थना भगवन, बना दो शांतिमय मन को। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। न वैरी काम को पादिक रहे यह भावना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। यही है प्रार्थना भगवन, बना दो शांतिमय मन को। बना दो शांतिमय मन को, बना दो शांतिमय मन को। तो यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।